नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है रविवार को आंवला नवमी पूजा कैसे करें, क्योंकि इस बार आंवला नवमी रविवार को पड़ रही है, यानी कि 10 नवंबर को मनाई जाएगी। 10 नवंबर को रविवार होने के कारण आंवला वृक्ष की पूजा कैसे करें। रविवार को 3 वृक्ष की पूजा नहीं की जाती। पहला है तुलसी पौधा, उसकी भी रविवार को पूजा नहीं की जाती। दूसरा है आंवला वृक्ष, उसकी भी रविवार को पूजा नहीं की जाती। तीसरा है पीपल वृक्ष, उसकी भी रविवार को पूजा नहीं की जाती। इन तीनों की रविवार को पूजा नहीं की जाती। इस बार रविवार को आंवला नवमी है। साल में एक बार ये दिन आता है तो उसी दिन रविवार है। रविवार होने के कारण रविवार को आंवला वृक्ष की पूजा नहीं की जाती। ऐसे में हम पूजा कैसे करें। गृहस्थ में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी, त्रयोदशी तथा मंगलवार और रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महीने में आंवला के वृक्ष की प्रतिदिन पूजा की जाती है। आंवला नवमी जय अक्षय नवमी के दिन भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी तथा माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आंवला की पूजा की विशेषता बढ़ जाती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। स्नान, पूजन, तर्पण तथा दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसे कौशमांड नवमी भी कहते हैं। पके हुए कमड़ा के अंदर पैसे आदि रखकर दान किया जाता है। ऐसा माना गया है कि अगर 2 तिथि एक साथ पड़े तब अष्टमी युक्त नवमी में अक्षय नवमी की पूजा करनी चाहिए। इस बार 10 नवंबर 2024 के दिन रविवार को अक्षय नवमी पर्व है। इस दिन का महत्व ना रखते हुए तिथि का विशेष महत्व रखना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि रविवार को आंवले की वृक्ष की पूजा नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में आप शनिवार को आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और भोजन बनाकर खा सकते हैं। किंतु आंवला नवमी अक्षय नवमी के नाम से जानी जाती है, जो अपने आप में एक सार्वत्रिक तिथि है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, तर्पण का अक्षय फल प्राप्त होता है। आंवला वृक्ष की पूजा कैसे करें। आंवला वृक्ष में दूध तथा जल की धारा चढ़ाने से पितरों का तर्पण हो जाता है। पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। ये आंवला नवमी पर तिथि का विशेष महत्व रखना चाहिए। और अक्षय नवमी के दिन रविवार है। अक्षय नवमी के दिन रविवार होने के कारण आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए या नहीं। किंतु आज के दिन आंवला पेड़ से पत्ते, टहनी नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार के दिन आंवला खाना चाहिए। आंवला के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा चढ़ाने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष की तने में रक्षा सूत्र लपेटते हुए ये मंत्र पढ़े। मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, ध्यान से पढ़ लेना। आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं तथा कपूर से आरती करें। आंवला के वृक्ष की परिक्रमा करें। आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन कराने का नियम है और संभव भी वहां भोजन करना चाहिए। पितरों के निमित्त आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को ऊनी वस्त्र या कंबल दान में देना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आंवले के फल से करने पर स्वर्ण मुक्ता मणि के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अधूरी है। इस प्रकार कार्तिक महीने में आंवले की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ काम आप शनिवार को भी कर सकते हैं। आंवला नवमी रविवार को होने के कारण रविवार को आंवला वृक्ष नहीं छूते तो आप कुछ कार्य शनिवार को भी कर सकते हैं, जैसे आंवले के पेड़ से गले मिलना। ये कार्य भी आप शनिवार को कर सकते हैं। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करना, ये काम भी आप शनिवार को कर सकते हैं। आंवले के पेड़ को जल से सींचना, ये कार्य भी आप शनिवार को कर सकते हैं। इन तीनों कार्यों को करने के लिए आपको आंवला वृक्ष को स्पर्श करना होता है, जो कि आप रविवार को स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु शनिवार को तो आप स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों काम आप शनिवार को करें, जो कि आप रविवार को आंवला वृक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते।
जब आप आंवला वृक्ष को स्पर्श ही नहीं कर सकते तो आप पूजा कैसे करेंगे। इसलिए आप शनिवार को ये सभी कार्य कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप रविवार को आंवला वृक्ष के पास जाकर बिना स्पर्श किए पूजा करना होगा। आंवला वृक्ष के पास जाकर चौक पूरे और जल प्रवाहित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं और तिलक वगैरह ना लगाएं और दीपदान कर सकते हैं और कथा पढ़ें या सुने। इस तरह आप कर सकते हैं। कुछ जगहों पर इस दिन आंवला खाया जाता है और कुछ जगहों पर इस दिन आंवला नहीं खाया जाता। अगर आपके क्षेत्र में, आपके घर परिवार में आंवला इस दिन खाया जाता है तो आप खा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में, आपके क्षेत्र में आंवला इस दिन नहीं खाया जाता तो आप 11 तारीख को आंवला खा सकते हैं। इस तरह आप रविवार को आंवला नवमी की पूजा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।